जब उसको भेजिए कहीं कि जाओ ये शिकार करके ले आओ, तो वो शिकार करके लेके चला आए। आपने अभी बच्चियों का प्रोग्राम सुना भी, देखा भी। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि जो कुछ सिखाया जाता है वही सामने आता है। अगर सिखाया ना जाए तो कुछ भी सामने नहीं आएगा। यही ये इल्म है जो इंसान को गैर इंसान से, हैवान से अलग करता है। हैवान की बोली इंसान नहीं समझता, लेकिन इंसान जिस माहौल में रहता है, जिस तरीके से ज़िंदगी जीता है, हैवान उस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकता। क्योंकि हैवान के पास वो अक़ल है ही नहीं, वो इल्म है ही नहीं, वो सूझबूझ है ही नहीं। लेकिन बाज़ हैवान को भी अगर इल्म सिखा दिया जाए, अगर वो इंसानों के माहौल में रहने लगे, तो उसकी भी बड़ी तारीफ की गई है। एक कुत्ता बड़ा अजीब व गरीब जानवर है, और कुत्ता लफ्ज़ को इस्तेमाल करके आम इंसान उसको गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका ज़िक्र कुरान में आया। असहाब कहफ जो गुफा में छुप गए थे, 5, 6, 7 लोग, और उनकी सोहबत में कुत्ता रहने की वजह से वो कुत्ता भी उनके साथ चला गया था, और उस कुत्ता का भी तज़किरा कुरान में मौजूद है। और वो कुत्ता, कोई कुत्ता अगर आपके प्लेट में, आपके खाने में मुंह डाल देता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस खाना को फेंक दो और उस बर्तन को 7 मरतबा धो। 1 मरतबा मिट्टी से रगड़कर भी धुलना है, नहीं तो उसका जरासीम बाकी रह जाएगा। लेकिन जब कुत्ता को इल्म दे दिया गया, सिखा दिया गया, सधा दिया गया, और उसको इस तरह से सधाया गया, इज़ा अरसलतहु इस्तरसल, जब उसको भेजिए कहीं कि जाओ ये शिकार करके ले आओ, तो वो शिकार करके लेके चला आए। वो शिकार अपने लिए न खाए, बल्कि मालिक के लिए वो शिकार करके ले आए। अगर उस शिकार को वो मार भी डालता है, आपने बिस्मिल्लाह कहकर उसको भेजा है, और उस शिकार को मार भी डालता है और आपके पास ले आता है, तो उसको ज़बह करने की ज़रूरत नहीं। मर चुका है तो उसको ज़बह करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो शिकार आपके लिए खाना हलाल है। कुत्ते को इल्म दे देने से उसकी अहमियत कितनी बढ़ गई। जिस प्लेट में मुंह डालने की वजह से 7 मरतबा धोने की ज़रूरत थी, और जब उसको इल्म दे दिया गया, सिखा दिया गया, तो फ़ायदा क्या हुआ कि उसका शिकार क्या हुआ। शिकार चाहे वो परिंदा को शिकार करके लाए या किसी हलाल जानवर को शिकार करके ले आए, तो वो शिकार आपके लिए क्या है, हलाल है, जायज़ है, मार भी डाले तब भी। तो ये इल्म की अहमियत है दोस्तों, और इल्म की वजह से इंसान कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो लोग जानकार हैं और जो लोग जानकार हैं, जानकार नहीं हैं, जिनके पास इल्म है और जिनके पास इल्म नहीं है,
क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। आगे जाकर कहा कि दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? यकीनन अक्लमंद ही नसीहत हासिल कर सकते।